कहते हैं आदमी जहर से नहीं टेंशन से मरता है। ये बात एक राजा को अपने ही जीवन में समझ आई। एक बार राजा अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। वह शान से हाथी पर बैठा था। हाथी भी अपनी ताकत के नशे में चूर तेजी से चलता जा रहा था। चलते चलते हाथी की सूंड एक सड़क किनारे बैठे फकीर के कटोरे से टकरा गई। कटोरा लुढ़क गया, रोटी मुखी सब मिट्टी में मिल गया। फकीर गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, ओ ये रुक, आज तुझे बताता हूँ ताकत किसे कहते हैं। और झट से हाथी की पूंछ पकड़ ली। हाथी ने पूरी ताकत लगाई, पर अजीब बात, वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। राजा पीछे मुड़ा और ये देखकर चकित रह गया। राजा बोला, फकीर बाबा, आपकी ताकत तो अनोखी है। आप जैसे बलवान का स्थान फुटपाथ नहीं, हमारा राज दरबार होना चाहिए। फकीर बोला, अच्छा खाना पानी मिलेगा तो चलूं। अगले दिन से वह राजमहल में रहने लगा। राजा ने उसे एक काम दिया, हर सुबह 4 बजे उठकर राज मंदिर में दीपक जलाना और आरती करनी। फकीर राज दरबार की सुख सुविधा में रहने लगा। मिठाइयाँ, फल, पकवान, रोज 56 तरह का भोजन मिलता। बाहर रहने वाला फकीर अब आराम से जी रहा था। कुछ समय बाद दूसरे राज्य का राजा मिलने आया। बातों बातों में हमारे राजा ने शान दिखाते हुए कह दिया, हमारे राज्य के फकीर भी इतने शक्तिशाली हैं कि हाथी को रोक ले। दूसरा राजा बोला, अगर सच है तो दिखाओ। अब बात नाक की थी। राजा ने फकीर को बुलाया और कहा, ध्यान रखना, बात सम्मान की है। फकीर बोला, हाथी को बुलाइए। हाथी आया। फकीर ने फिर पूंछ पकड़ी, पर इस बार पहले जैसा कुछ नहीं हुआ। हाथी फकीर को घसीटते हुए आगे ले गया। राजा हैरान रह गया। उसने फकीर से पूछा, जब तू बाहर रहता था, रूखा सूखा खाता था, तब तुझ में इतनी ताकत थी। अब राजदरबार में रहता है, बढ़िया खाना खाता है, तो ताकत कहाँ चली गई? फकीर हंस पड़ा और बोला, राजा साहब, ताकत को खाना नहीं खाता, ताकत को टेंशन खा जाती है। पहले मेरे पास कोई चिंता नहीं थी, कब सोना है, कब उठना है, कोई नियम नहीं, कोई दबाव नहीं। अब तो सोते समय भी डर लगा रहता है। कल 4 बजे उठना है, दीपक जलाना है, आरती करनी है। टेंशन ने मेरी नींद खा ली और नींद ने मेरी ताकत। मन में बोझ हो जाए तो शरीर चाहे जितना अच्छा खा ले, कमजोर ही हो जाता है। राजा उस दिन समझ गया कि राज्य चलाना मुश्किल नहीं, मन को शांत रखना असली ताकत है। आज हमारा भी यही हाल है। हम हर रात सैकड़ों चिंताओं के साथ सोते हैं और फिर सोचते हैं कि शरीर कमजोर क्यों है। टेंशन दिमाग नहीं खाती, पूरे इंसान को खोखला कर देती है, दीमक की तरह। इसीलिए याद रखो, मेहनत करो पर चिंता मत करो। जो होना है वह भगवान की मर्जी से ही होता है। टेंशन से कोई समस्या नहीं सुधरती, पर इंसान जरूर टूट जाता है।